नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज चर्चा उस त्रासदी की करेंगे जिसने पूरे पंजाब को डुबो दिया है, जिसने हरियाणा को हिला दिया है। सवाल बेहद सीधा है, क्या हमने पंजाब को इस आपदा में अकेला छोड़ दिया है? क्या हमने पंजाब को इस आपदा में उसके हाल पर छोड़ दिया है? क्या यह वही पंजाब नहीं है दोस्तों, जो देश के किसी भी कोने में आपदा आ जाती है तो सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता है? फिर जब पंजाब पर संकट आता है तो पूरा देश चुप क्यों हो जाता है? क्या पंजाब के लोगों का खून, उनका पसीना सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए है और उनके अपने दर्द पर सबकी आंखें बंद हो जाती है? पूरा पंजाब डूबा हुआ है, गांव दर गांव, जिला दर जिला पानी में समाया हुआ है। बाढ़ ने पंजाब के 23 में से 23 जिलों को प्रभावित किया है। सतलुज, घग्गर और रावी जैसी नदियां उफान पर है। गांव के गांव डूब चुके हैं, घर गिर चुके हैं, लोग अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आपदा को सिर्फ प्रकृति की मार कहकर भुला दिया जाए या फिर इसमें हमारी नीतियों, हमारे सिस्टम, हमारी राजनीति की नाकामियां भी शामिल हैं? बरनाला में मकान ढह गया, 2 लोग मारे गए। जालंधर में सतलुज नदी का पानी 30 गांव में घुस गया। अमृतसर से तरनतारन तक 1400 गांव डूब गए। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग लापता हैं। गुरदासपुर में अकेले 1.5 लाख लोग संकट में हैं। अमृतसर में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है दोस्तों, या फिर ये वो चीखें हैं जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचनी और पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन वहां सत्ता के गलियारों में सिर्फ सन्नाटा है। मुख्य सचिव ने पूरे पंजाब को आपदा ग्रस्त घोषित कर दिया है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लेकिन क्या ये राहत है? सवाल यह है, जब पंजाब के गांव डूब रहे थे, जब लोग बांधों को अपने हाथों से संभालने की कोशिश कर रहे थे, जब किसान अपनी फसलें डूबते हुए देख रहे थे, तब तक राज्य और केंद्र सरकारें कहां थी? क्या सिर्फ आदेश जारी करना ही आपदा प्रबंधन होता है? कहीं गांवों में लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, कहीं मां अपने बच्चों को सिर पर रखकर पानी में पार कर रही है, कहीं किसान अपनी डूब चुकी फसल के बीच खड़ा है और आंसुओं को छिपा रहा है। ये वो पंजाब है जो देश के लिए अन्न पैदा करता है, लेकिन आज अपने ही घर में भूखा बैठने को मजबूर है। और ये सिर्फ पंजाब की त्रासदी नहीं है दोस्तों, हरियाणा में भी कुछ उसी तरह का दर्द इस समय दिखाई दे रहा है। टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदियां उफान पर हैं। सोनीपत में बच्चों से भरी हुई बस डूब गई। कुरुक्षेत्र में गांव के गांव पानी में समाये हुए हैं। अंबाला में टांगरी नदी ने कॉलोनियों में 2-2 फीट पानी भर दिया है। सिरसा, पानीपत, यमुनानगर में हालात बेकाबू जैसे हो गए हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या इस आपदा की वजह सिर्फ स्थानीय प्रशासन तक सीमित रखी जानी चाहिए? क्या देश को नहीं सोचना चाहिए कि जब पंजाब, हरियाणा डूब रहे हैं तो उसका असर सिर्फ इन राज्यों पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि यही वो इलाका है जो अनाज का सबसे बड़ा भंडार है। अगर खेत डूबे, अगर फसलें बर्बाद हुई तो कल आपके खाने की थाली और महंगी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, इस तबाही के बीच भी राजनीति भी चमक रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरे पर जा रहे हैं, केजरीवाल पहुंच रहे हैं, कैमरे, माइक और फोटोग्राफर साथ होंगे ही होंगे। सवाल यह है, क्या बाढ़ पीड़ितों को दौरे चाहिए? क्या उन्हें तस्वीरें चाहिए? या फिर उन्हें चाहिए तत्काल राहत, मुआवजा और ऐसा सिस्टम जो उनकी जान और भविष्य बचा सके? राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, विशेष राहत पैकेज दीजिए। मोदी जी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन पर आश्वासन दिया है।
हर संभव मदद देंगे। लेकिन लोगों का सवाल है कब, मदद कब मिलेगी। वादे तो पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए सिर्फ भरोसे की गोलियां काफी है। दोस्तों जरा डैमों की स्थिति भी समझ लेते हैं। डैम यानी कि बांध। पौंग डैम में पानी आने की गति निकासी से लगभग 2 गुनी है। भाखड़ा डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिके हेडवर्क्स से लाखों क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम छोड़ा जा रहा है। सवाल यह है, क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा कि इन बांधों के प्रबंधन में खामियां क्या क्या है। क्या हम सिर्फ पानी छोड़ देने की नीति पर टिके रहेंगे। क्या कोई ठोस योजना नहीं होनी चाहिए कि डैम से पानी कब और कैसे छोड़ा जाए, ताकि लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़े। यह आपदा हमें एक और आईना दिखा रही है। फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाती है, लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते, बिजली चली जाती है, सड़कें टूट जाती है और फिर आदेश जारी होते हैं कि सभी सेवाएं जल्द बहाल की जाए। लेकिन सवाल है, क्यों हर बार हम तैयारी में नाकाम रहते हैं। क्यों हमारी आपदा प्रबंधन योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है। कितनी विडंबना की बात है दोस्तों, पंजाब जिसने हर आपदा में देश को संभाला, आज खुद मदद की उम्मीद वो भी नहीं करता है। उसके लोग खुद ही बांधों को मजबूत कर रहे हैं, खुद नाव बनाकर लोगों को निकाल रहे हैं, खुद राहत कैंप चला रहे हैं। यह वही पंजाब है जिसने आतंकवाद के दौर में भी हार नहीं मानी, जिसने देश को अन्नदाता बनकर जिंदा रखा। और अब जब वो डूब रहा है तो क्या बाकी देश खामोश बैठेगा। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 4 दिन तक बारिश होगी, फिर मौसम साफ होगा। लेकिन असली सवाल है, क्या तबाही भी साफ हो जाएगी। क्या गांव में पानी अपने आप निकल जाएगा। क्या खेतों में खड़ी फसल खुद ही ठीक हो जाएगी। क्या बेघर हुए लोग अपने टूटे मकानों में खुद ही लौट जाएंगे। और फिर हर साल यही होता है, बाढ़ आती है, सरकारें दौरा करती है, राहत पैकेज का ऐलान होता है और फिर सब कुछ भूलकर अगले साल की बाढ़ का इंतजार होता है। क्या यही है हमारी आपदा प्रबंधन नीति। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि हर साल पंजाब हरियाणा जैसे राज्य डूबेंगे, लोग मरेंगे, किसान बर्बाद होंगे और हम बस टीवी पर अखबारों में खबरें देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिर्फ तस्वीर दिखाना नहीं, मकसद है सवाल पूछना और तीखे सवाल पूछना। क्या देश ने पंजाब को अकेला छोड़ दिया है। क्या हमारी राजनीति सिर्फ दौरे और बयानबाजी तक सीमित है। क्या हमारी आपदा प्रबंधन नीतियां हर साल बाढ़ में बह जाने के लिए बनी है। क्या किसान जो देश को अन्न देता है, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। आज वक्त है सोचने का, अगर पंजाब डूबा तो सिर्फ पंजाब नहीं डूबेगा, देश डूबेगा। अगर हरियाणा बर्बाद हुआ तो सिर्फ हरियाणा नहीं हिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था हिलेगी। तो क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि पानी उतर जाए और जिंदगी अपने आप पटरी पर लौट आए, या फिर हम सरकारों से जवाब मांगेंगे, नीतियों में सुधार मांगेंगे और ऐसी व्यवस्था मांगेंगे जो हर साल लोगों को मौत और तबाही की तरफ धकेलने से रोक सके। दोस्तों सवाल बहुत है, जवाब कोई नहीं है, लेकिन इस मंच से, इस आवाज से हम पूछते रहेंगे, क्या पंजाब अकेला है। क्या इस बार भी बाढ़ के पानी के साथ साथ उम्मीदें भी बह जाएंगी। दोस्तों पंजाब और हरियाणा समेत ऊपरी राज्यों में बाढ़ से मची तबाही को लेकर, सरकारों के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सोई हुई सरकारों को नींद से उठाया जा सके। जय हिंद, नमस्कार।